नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं साधना प्लस बिहार झारखंड। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। सवाल पूछने पर मीडिया पर भड़के तेज प्रताप यादव, कानूनी कार्रवाई करने की दी खुली चुनौती, एफआईआर और मानहानि केस करने की भी दी धमकी। मांडर के विधायक बंधु तिर्की पहुंचे खलारी, मौके पर प्रभावित प्रतिरोध मंच के कार्यक्रम में हुए शामिल, विस्थापित प्रभावित को लेकर एकजुट होकर अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने की कही बात। झारखंड हाईकोर्ट में छठी जेपीएससी मामले में हुई सुनवाई, फिलहाल मामले में यथास्थिति बरकरार, 28 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। और जामताड़ा में 1 दिवसीय डेटा संग्रह कैंप का हुआ आयोजन, मौके पर युवक युवतियों को रोजगार के आधारित किया जाएगा प्रशिक्षण के बाद योग्य युवतियों का किया जाएगा चयन। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे यानी तेज प्रताप यादव एक बार फिर मीडिया पर आग बबूला हो गए हैं। बता दें कि फेसबुक लाइव के दौरान वो कुछ मीडिया कर्मियों पर जमकर बरसे। उन्होंने इस दौरान कानूनी कार्रवाई करने के साथ ही खुली चुनौती भी दे दी। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो क्लिप जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि आरजेडी की छात्र बैठक में लगे पोस्टर के विवाद के बाद वो मंगलवार को फेसबुक पर लाइव आए और तेज प्रताप इस दौरान जमकर बरसते हुए नजर आए। फेसबुक लाइव के दौरान उन्होंने कहा कि तेजस्वी उनका अर्जुन है और ये साजिश चल रही है जिसमें कुछ लोग शामिल हैं, कुछ लोगों को इससे जलन होती है। तेज प्रताप ने यह भी कहा कि ये पोस्टर विरोधियों ने बनवाया है और तेजस्वी का फोटो हटा दिया है। तेज प्रताप ने कहा कि ये आम बात है अगर पोस्टर में कोई नहीं हो, लेकिन मीडिया चुटकी लेती है। यहाँ की मीडिया केंद्र सरकार के द्वारा बिकी हुई है। हम मीडिया को खुली चुनौती देते हैं। मेरे गेटअप पर आकर अनाप शनाप सवाल किया। नेता कांटे का ताज लेकर जलते हुए अंगारे पर चलता है। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने कुछ मीडिया कर्मियों का नाम भी लिया। तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया कि लालू परिवार के पीछे मीडिया हाथ धोकर पड़ा हुआ है। मैं खुली चुनौती देता हूं, लगातार लालू परिवार के पीछे पड़े हुए हैं। औकात क्या है? पिताजी के बारे में चारा घोटाले को लेकर गलत दिखाया, मैं सब पर मुकदमा करूंगा, मानहानि का केस करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें तेज प्रताप यादव कुछ मीडिया कर्मियों ने जगदानंद सिंह से जुड़े कुछ सवाल किए थे, इस पर भड़क रहे हैं। साथ ही पोस्टर विवाद पर भी तेज प्रताप यादव से कुछ सवाल किए गए थे। इस दौरान भी तेज प्रताप यादव गुस्साए थे और मीडिया कर्मियों पर मुकदमा करने की बात कही थी। बाद में सेकंड लालू तेज प्रताप यादव फेसबुक पेज पर आकर लाइव कर वो एक बार फिर से जमकर बरसते हुए नजर आए। सच्चाई क्यों नहीं दिखाते हो? क्यों लालू यादव के परिवार के पीछे तुम्हें पड़े हो हाथ धो करके? ये मैं खुली चुनौती तुम लोगों को देने का काम करता हूं। तुम्हारा माई के लाल में तुम लोग जो मालिकों जो बिक चुके हैं, अडानी और अंबानी की तरह काला धन जो लेकर के जो चले गए हैं आप लोग, उनसे पूछने का महान चर्चा जो है आप पूछिए कि किस तरीके से आप इन लोगों ने कारनामा करने का काम किया है। लगातार लालू परिवार पूरा बिहार लालू परिवार, क्या कर लोगे? औकात क्या है तुम लोगों की? कोई औकात है? तुम लोग को ऊपर हम पीआईएल करने जाएंगे, एफआईआर करेंगे। जितने भी चैनल जो पोर्टल जो बना करके जो घूमने का जो तमाशा जो तुम लोग कर रहे हो, नौटंकी जो कर रहे हो यहाँ पे, तुम लोग कर पीआईएल करेंगे, मानहानि का मुकदमा करेंगे। हम लोग छोड़ देते थे इसीलिए पिताजी जब उस समय में पिताजी के बारे में चारा घोटाला क्या है? चारा घोटाला बताओ। जो सीधे बोलते हो बैठा करके सब डिबेट करवाते हो, सब तमाशा करवाते हो। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं और सुशील मोदी जी क्या कर रहे हैं, उसी दिखाओ ना। सुशील कुमार मोदी का बड़ा बड़ा मोहर बन रहा है, काहे नहीं दिखाते हो फोकस लगा करके? नीतीश कुमार जी तो सीताराम सिंह का हत्या करके बैठे हुए हैं गद्दी पे, काहे नहीं दिखाते हो? पिताजी को घेरते हो। औकात है औकात घेरने का? बढ़ते आगे, जहां मांडर के विधायक बंधु तिर्की आज खलारी पहुंचे, वहीं इस दौरान वो प्रभावित प्रतिरोध मंच के कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें कि कार्यक्रम में रोजगार, मुआवजा और पुनर्वास की मांग को लेकर आम सभा का भी आयोजन किया गया था। वहीं खलारी पहुंचने पर बंधु तिर्की का स्वागत किया गया। बता दें कि इस आम सभा में विस्थापन की समस्या को लेकर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। सभा को संबोधित करते हुए बंधु तिर्की ने विस्थापित प्रभावित को एकजुट होकर अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए बात कही। वहीं सीसीएल के कार्यकलाप पर नाराजगी जाहिर करते हुए रांची स्थित दरभंगा हाउस सीसीएल मुख्यालय का घेराव करने की बात भी कही। इस मौके पर इकबाल हुसैन, अब्दुल्ला अंसारी, बेगम सिंह भोक्ता, नागेश्वर महतो, सुनील सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में विस्थापित प्रभावित ग्रामीण शामिल रहे।
झारखंड हाई कोर्ट में छठी जेपीएससी के मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखी है। वहीं सभी रिट याचिकाकर्ता को नोटिस भी जारी किया गया है, उन्हें प्रतिवादी बनाया जाए। अगले आदेश तक यथास्थिति बरकरार रहेगी। बता दें कि 28 सितंबर को अगली सुनवाई की जाएगी। वहीं वन बेंच के आदेश से 100 चयनित अभ्यर्थियों की नौकरी जाने का खतरा था। प्रार्थियों की ओर से प्रशांत भूषण ने कहा कि पेपर 1 में क्वालिफाइंग मार्क्स में कुल प्राप्तांक को जोड़ा जाना सही है। उन्होंने ये भी कहा कि क्वालिफाइंग पेपर जरूर है, क्योंकि इसमें निर्धारित न्यूनतम अंक लाने वाले को ही पास माना जाएगा, भले ही वो दूसरे अन्य पेपर में फेल हो, क्योंकि जेपीएससी ने पेपर 1 के अलावा किसी भी अन्य पेपर में न्यूनतम अंक लाने की शर्त नहीं लगाई है। जेपीएससी मामले पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत तत्काल यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है और साथ ही अमेंडेड रिट पिटीशन फाइल करने एवं सभी रेस्पोंडेंट्स को दस्ती व पेपर पब्लिकेशन के माध्यम से उन्हें सूचित करने का निर्देश दिया है। जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित जेएसएलपीएस कार्यालय में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना और ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और नियोजन साथ ही निबंधन के लिए 1 दिवसीय डेटा संग्रह कैंप आयोजन किया गया। इस संबंध में प्रशिक्षक विनय कुमार सिंह और सोनू पांडे ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के युवक और युवतियों को रोजगार और कंप्यूटर आधारित साथ ही लघु उद्योग आधारित प्रशिक्षण दिया जाना है, जिसको लेकर योग्य युवतियों का चयन प्रखंड स्तर पर किया जा रहा है। इस काम के लिए जैसलमेर का भी सहयोग लिया जा रहा है। बता दें कि चयनित योग्य युवक युवतियों को प्रशिक्षण किसी कंपनी में से जोड़कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस मौके पर कई युवतियों का डेटा संग्रह भी किया गया। जॉब करके आई 6 महीना रह के, वहाँ पे हम लोग का सैलरी था वही 12,000 ही लेना था ना। हाँ सर। और ट्रेनिंग क्या चीज मिली हो बताओ? ट्रेनिंग सॉफ्ट स्किल और लॉजिस्टिक के बारे में लॉजिस्टिक था। हाँ। और वेयर हाउस ऑपरेटर वही सब। और ट्रेनिंग में सीखने को मिला? हाँ सर, IT सीखे थे और सॉफ्ट स्किल और वही वेयर हाउस ऑपरेटर का मतलब जो हम लोग को जैसे कि कोई भी गोदाम होता है ना सर, वही सब के बारे में बता रहा था। कैसे सामान पैकिंग होती है? हाँ, कैसे पैकेजिंग करता था, लेवरेजिंग। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। श्रावण माह में शिवमय संसार, महादेव की महिमा अपरंपार। घर बैठे ही करें बाबा बैद्यनाथ के दर्शन सह परिवार। संध्या आरती देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह से देखें संध्या आरती का सीधा प्रसारण सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुख करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां हंगामे की भेंट चढ़ा है लोकसभा का मॉनसून सत्र। इस वक्त की बड़ी खबर,
जहां ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल आज राज्यसभा में पेश होगा। ये बिल पहले ही लोकसभा में पास हो चुका है, जिसके बाद आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ गया है लोकसभा का मॉनसून सत्र। लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां हंगामे की भेंट चढ़ा है लोकसभा का मॉनसून सत्र और अनिश्चितकाल के लिए इसे स्थगित कर दिया गया है। ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। हालांकि ये बिल लोकसभा से पहले ही पास किया जा चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। हंगामे की भेंट चढ़ा है लोकसभा का मॉनसून सत्र। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे बिहार झारखंड के संपादक दीपक ओझा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, हंगामे की भेंट चढ़ गया है लोकसभा का मॉनसून सत्र। हालांकि इस दौरान ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल आज राज्यसभा में पेश होगा, जिसको पहले ही लोकसभा से पास किया जा चुका है। क्या राज्यसभा में भी इस बिल में मोहर लग सकती है? बिल्कुल प्रगति, आपने ठीक कहा कि जो मानसून सत्र था लोकसभा का, वो उसमें लगातार हंगामा होते रहा और हंगामे का भेंट चढ़ गया। आखिरकार हंगामे की वजह से ही आज लोकसभा अध्यक्ष ने लोकसभा के सत्र को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया और यहाँ तक कि पेगासस पर जो हंगामा शुरू हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा था और अंततः हंगामे के साथ अंत हुआ। ये गनीमत ये है कि ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल जो था वो कल पेश हुआ और वो पास हो गया और आज राज्यसभा में जैसे उसको पास कराने की कोशिश की जा रही थी, तो राज्यसभा में भी जो विपक्ष के नेता है वो आसन की तरफ जो कागजात था, उसका बिल का कॉपी था, वो फेंके, जिस पर वेंकैया नायडू ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ये सर्वनाश है और अपने आचरण सुधारने चाहिए। जो सांसद है यहाँ पर सदन की गरिमा बरकरार रखनी चाहिए और जो हाल लोकसभा का हुआ वही हाल फिलहाल राज्यसभा का भी हो रहा है। प्रयास लगाए जा रहे हैं कि आज जब बिल पास हो जाता है तो आज के बाद राज्यसभा भी स्थगित किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है प्रगति की आखिर हंगामा होता रहा, लोकसभा का सत्र भी खत्म हो गया, कई बिल भी पास करा लिए गए, लेकिन सरकार पेगासस पर घिरी रही और पेगासस मामले पर कोई सफाई नहीं दे पाई। सरकार सफाई देती रही लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं दिखा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, तो ये कहीं न कहीं जनता के लिए ये जनता की हानि है। जनता को जिस चीज का लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं हो पाया। प्रगति, बिल्कुल दीपक जी, जैसा कि आपने बताया जनता को जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। हालांकि अगर हम बात ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल की करते हैं, दीपक जी बहुत कम शब्दों में आपसे जानना चाहूंगी कि ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल आखिर है क्या? जनता को एक बार विस्तार से बताइए और क्यों इस बिल को पास कराने के लिए इतनी कवायद की जा रही है? ओबीसी को अब तक जो आरक्षण नहीं मिल रहा था, पहली बार केंद्र सरकार ने ओबीसी को केंद्र पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आरक्षण देने की कवायद शुरू की है और सभी राज्यों से मंगाए गए थे डेटा कि किस राज्य में कितने ओबीसी हैं और उस मामले को जो पहले मिलता था, कुछ चीजों में आरक्षण मिलता था, उसको संशोधन करके अब केंद्र सरकार ने कई अन्य जगहों पर भी कई नौकरियों में कई जो लाभार्थी होते हैं, जो योजनाओं का लाभ मिलता है उसमें ओबीसी को नहीं मिल पा रहा था, तो मतलब इसका विस्तार किया गया है। यूँ कहें तो इसका विस्तार किया गया है कि जो पहले से लाभ मिल रहा था अन्य जगहों पर भी इसका लाभ मिलेगा और वही संशोधन बिल लोकसभा में पास कराया गया। विपक्ष ने हंगामा भी किया कि इसकी जरूरत नहीं की, आखिर इसका जो क्या आवश्यकता लोकसभा में केंद्र सरकार ने समझा है वो पहले इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने चर्चा नहीं कराया। इस पर विपक्ष हंगामा करते रहा, आखिरकार बिल पास हो गया और आज राज्यसभा में भी पास होने का है। चूंकि एक दूसरा जो महकमा है ओबीसी का प्रगति, उसमें तो खुशी है कि आरक्षण बिल संशोधित हो रहा है और जो लाभ मिल रहे थे उसे अब ज्यादा लाभ मिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे, जहां गुमला जिले में एक बार फिर अंधविश्वास में एक बुजुर्ग महिला की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। चैनपुर थाना अंतर्गत जनावल पंचायत के बीजापाट गांव की आदिम जनजाति महिला जोहानी असुर पति सिमोन असुर गांव से 1 किलोमीटर दूर पीने का पानी लाने के लिए गई हुई थी। पानी लेकर लौटने के दौरान जनावल जंगल में पहले से घात लगाए बैठा बिलिया असुर ने उन्हें अकेला पाकर टांगे से काटकर हत्या कर दी, जिसके बाद परिजनों के द्वारा काफी खोजबीन की गई। सुबह मृतका के बेटे माइकल असुर
जंगल की ओर गया तो उसने अपनी मां का शव जंगल में पड़ा हुआ पाया, जिसके बाद ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना चैनपुर पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर चैनपुर पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं हत्या के आरोपी ने पुलिस के सामने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। आरोपी ने बताया कि बीते 6 महीने के अंदर उसके परिवार के 3 सदस्यों की मौत हुई है। इन घटनाओं के लिए वो जोहानी असुर को जिम्मेदार मानता है। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर अपने साथ चैनपुर थाना लाकर पूछताछ कर रही है। कि चैनपुर थाना अंतर्गत बीजा पाट करके एक गांव है, पाट क्षेत्र में है, जनावल पंचायत के अंदर पड़ता है। वहां पे 60 वर्षीय महिला की हत्या कर दी गई है। सूचना के सत्यापन के संबंध में वरीय पदाधिकारी से आदेश प्राप्त करते हुए सशस्त्र बल के साथ लोग घटनास्थल गए। घटनास्थल पर पहुंचकर हमने देखा कि एक महिला का शव पड़ा हुआ था, जिसकी धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई है। पहले से बोलता था डाइन दिशा ही ऐसे बोलता था। तो इससे पहले भी कभी लड़ाई झगड़ा हुआ था? लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है और टांगा हुआ धर के घर जा रहा था। मैंने एक आध 2 बार इस तरह का मैंने घटना को अंजाम देने के लिए सोच रहा था। कौन दिन का घटना है? सोमवार दिन। कल का घटना है। कै बजे का घटना है? बढ़ते आगे, जहां सीतामढ़ी जिले में स्वास्थ्य के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ है। सीएम नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी जिले वासियों को एक बड़ी सौगात दी है। बता दें कि सीतामढ़ी सदर अस्पताल में लगभग 14 करोड़ की लागत से 100 बेड का मातृ एवं शिशु अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। अस्पताल में तमाम आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। सीएम ने इसके अलावा 22 करोड़ की लागत से एएनएम ट्रेनिंग स्कूल भवन का भी उद्घाटन किया है। साथ ही 3 अस्पताल और कई प्रखंडों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भी शिलान्यास किया गया है। जांच रिजल्ट दिखाया जा सकता है, उसकी लागत भी करीब 75 से 80 लाख के बीच में है। साथ ही साथ एक एएनएम सेंटर का भी यहाँ पे हुआ है, जहाँ पे उनका हॉस्टल सुविधा भी है और ट्रेनिंग सेंटर भी है। उसकी लागत भी करीब 6 करोड़ है। तो इस तरीके से इस जिले के लिए आज बहुत ही एक गौरवशाली दिन है, सौभाग्य है आज जिले का कि इतनी सारी सुविधाएं यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उनका उद्घाटन किया गया। साथ ही साथ यहाँ पे शिलान्यास भी किया गया है 3 प्रखंडों में, परिहार में, सुरसंड और बाजपट्टी में। वहाँ पे 5 हेल्थ और वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। श्रावण माह में शिवमय संसार, महादेव की महिमा अपरंपार। घर बैठे ही करें बाबा बैद्यनाथ के दर्शन सह परिवार। संध्या आरती देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह से। देखें संध्या आरती का सीधा प्रसारण सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां औरंगाबाद के सदर अस्पताल में मरीजों, परिजनों और आगंतुकों को जीविका दीदियों के हाथ का बना स्वादिष्ट भोजन अब मिलेगा। अस्पताल में बनी दीदियों की रसोई का उद्घाटन
मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। बता दें कि रसोई की तस्वीर आपको किसी अच्छे रेस्टोरेंट का एहसास दिलाएगी। दरअसल ये रेस्टोरेंट बिहार सरकार के जीविका मिशन के जीविका दीदियों की रसोई है। ये रसोई सदर अस्पताल में आउटसोर्सिंग एजेंसी की ओर से मरीजों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता में लगातार मिल रही शिकायतों के समाधान के तौर पर शुरू की गई है। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने औपचारिक उद्घाटन के साथ ही जीविका दीदियों ने अपनी रसोई की कमान संभाल ली। अब सदर अस्पताल में मरीजों, परिजनों और आगंतुकों को रेस्टोरेंट जैसा स्वादिष्ट और लजीज भोजन मिल पाएगा, वो भी बाजार के सस्ते दामों से। में बाकी करते जिलों की तरह आज दीदी की रसोई का शुभारंभ किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा के माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया था। आज से इसका संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसके अंदर प्रयास किया जाएगा कि बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध कराया जाए। इसका संचालन पूर्ण रूप से जीविका दीदी के माध्यम से किया जाएगा और यहाँ के बाद हम लोग प्रयास करेंगे कि अनुमंडल अस्पताल दाऊदनगर और बाकी जगह दीदी की रसोई का इसी प्रकार से निर्माण किया जाए और संचालन। मधेपुरा सदर अस्पताल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने आहार दीदी के रसोई का उद्घाटन किया। अस्पताल के इस कैंटीन से न सिर्फ अस्पताल के मरीजों के लिए खाना बनेगा, बल्कि उनके परिजन और बाहर के लोग भी जीविका दीदियों के हाथों से बना स्वादिष्ट खाना आप खा सकेंगे। अस्पताल के मरीजों को जहां यहां से मुफ्त भोजन मिलेगा, वहीं उनके परिजन या बाहर के लोगों को उचित मूल्यों पर खाना, चाय और फास्ट फूड मिल सकेगा। अगली खबर सुपौल से है, जहां कलेक्ट्रेट टीसीपी भवन में जिला उद्योग विभाग की ओर से संचालित कई अलग अलग योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन, जिलाधिकारी महेंद्र कुमार, एसपी मनोज कुमार के साथ सभी बैंकों के अधिकारी, जेडीयू जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यादव और बीजेपी जिला अध्यक्ष ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी महेंद्र कुमार ने जिले में संचालित उद्योग की जानकारी दी और उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने बैठक को संबोधित करते हुए बैंक अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने इस दौरान साफ शब्दों में कहा कि बैंकों को हिदायत दी है कि जितने भी आवेदन आते हैं उसका निष्पादन जल्द से जल्द करें। यहाँ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और युवा उद्यमी योजना का प्रचार प्रसार जो सुपौल में होना चाहिए, उसके हिसाब से अन्य जिलों के मुकाबले थोड़ा कम है जो एप्लीकेशन आए। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। एक तो अनुसूचित जाति जनजाति युवा उद्यमी योजना पहले से चल रही है, लेकिन उसके बाद जब नई सरकार आई तब हम लोगों ने महिला के लिए और युवा के लिए जो पिछड़े वर्ग और स्वर्ण समाज के लोग छूट गए थे, उनके लिए अलग से योजना लेकर आए। बढ़ते आगे, जहां मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी मोकामा के कसहा दियारा पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि मोकामा प्रखंड के कसहा दियारा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में मुकेश सहनी ने समाज के हर वर्ग के उत्थान पर जोर दिया। मंत्री मुकेश सहनी ने इस दौरान कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्य में न्याय के साथ विकास काम हो रहे हैं। राज्य में हर योजना धरातल पर दिख रही है। तो मोकामा में मुकेश सहनी कसहा दियारा पहुंचे, जहां कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की। और जमशेदपुर के टाटा स्टील बहाली के मामले में जमशेदपुर के विधायकों ने टाटा के अधिकारियों को घेरा है। बता दें कि जमशेदपुर के चारों विधायकों ने टाटा स्टील के सामने स्थानीय युवाओं को नौकरी देने की मांग रखी है। वहीं टाटा स्टील की ओर से ट्रेड अप्रेंटिस और के लिए निकाले गए बहाली के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार आंदोलन भी कर रहा है। इसको लेकर पिछले दिनों झारखंड मुक्ति मोर्चा ने टाटा स्टील को एक ज्ञापन सौंपकर यहां के मूल वासियों को प्राथमिकता देने की मांग की। साथ ही हर स्तर पर टाटा स्टील की बहाली प्रक्रिया का विरोध किया जा रहा है। इधर मंगलवार को जमशेदपुर के सभी विधायकों ने टाटा स्टील के पदाधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए उन्हें अपने बहाली प्रक्रिया में झारखंड निवासियों को प्राथमिकता देने के संबंध में मांग उठाई। साथ ही एक बार फिर निकाले गए वैकेंसी की समीक्षा करने की मांग भी रखी गई है। नियम के बदौलत ही टाटा कंपनी है, देखा जाए तो यहाँ के आदिवासियों के जमीन पर जो है टाटा कंपनी बसा हुआ है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम से जो है
जेएमएम को टाटा कंपनी को सोचना पड़ता है। आप ये चीज जानिए कि आज हम लोग जो है 2 घंटा बैठ के यहाँ जो हम लोगों ने अपने बातों को रखा, अपने मांगों को रखा, जमशेदपुर के झारखंड के बच्चों के लिए हम लोगों का एक सोच है कि यहाँ झारखंड में यहाँ के जो अप्रेंटिस में जो है इसमें झारखंड का बच्चा लोगों को होना चाहिए। हम लोग 1 साल पहले भी उन लोग को एक मेमोरेंडम दे चुके थे, लेकिन चूंकि कोरोना का समय था और उस तरह का संयोग नहीं हो पाया और हम लोग पहले बैठक के बाद बोले कि भाई 1 साल में अगर आप बात नहीं किए हैं तो अपना गलती स्वीकार करिए, और उन्होंने गलती स्वीकार किया है। पतरातू के पालू पंचायत में आजसू द्वारा पिछड़ों को 27% आरक्षण की मांग को लेकर न्याय मार्च निकाला गया। वहीं इसका दूसरा दिन पालू पंचायत में बीता। बता दें कि मार्च में मुख्य रूप से पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह बड़कागांव विधानसभा प्रभारी रोशन लाल चौधरी भी शामिल हुए। बता दें कि पंचायत के मुखिया और आजसू पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष गंगाधर महतो के नेतृत्व में पालू पंचायत में आजसू कार्यकर्ताओं का काफिला घर घर गया और ग्रामीणों का स्मरण पत्र पर हस्ताक्षर लिया गया। इस मौके पर भुवनेश्वर महतो सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। और जामताड़ा में आगामी स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसे लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में उपायुक्त फैजाक अहमद मुमताज की अध्यक्षता में अहम बैठक की गई। बैठक में गांधी मैदान में होने वाले झंडोत्तोलन की तैयारियों को लेकर उपायुक्त ने विशेष दिशा निर्देश दिए। वहीं इस बैठक में पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार सिन्हा अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। स्तर से समीक्षा की गई है, सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं और समीक्षा के क्रम में यह जो त्रुटियां रह जाती है उसके संबंध में हम लोगों ने जोर दिया है कि ऐसी त्रुटियां न हो। जो हमारा झंडोत्तोलन स्थल है गांधी मैदान, मुख्य कार्यक्रम होगा, वहाँ मुख्य कार्यक्रम के लिए राज्य स्तर से माननीय मंत्री का मनोनयन होगा। उसके बाद कौन आएंगे बता पाएंगे हम लोग। उस स्थल पर बिजली की व्यवस्था समुचित रहे ताकि बीच में जनरेटर बंद न हो जाए या ऐसा न, उसको देखा भी समीक्षा की गई। तो उपायुक्त ने जामताड़ा में अहम बैठक की है, जिसमें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि यह बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में उपायुक्त की मौजूदगी में की गई। वहीं गांधी मैदान में होने वाले ध्वजारोहण की तैयारी को लेकर उपायुक्त ने कई दिशा निर्देश भी दिए। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक के साथ साथ अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।